और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिरादरी के होने के नाते जिस तरह से जो है कि गुंडागर्दी कर यार लहराने का काम कर रहे हैं, तलवार भांजने का काम कर रहे हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का काम करते हैं। ये तो जब आमना सामना होगा, पीठ पीछे वार करने वालों कर ले तो कायर का काम कर, सामने अगर आएंगे जैसे आएंगे वैसे हम लोग लड़ेंगे। हम लोग डरने वाले ये गुंडाई करने का छूट है का? अगर कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई निषाद हो, कोई राजभर हो, कोई चौहान हो, कोई चमार हो, कोई जाटव का काम करता, हथियार लहराने का काम करता, तो उसको तो बहुत बड़ा माफिया करके हो सकता है कि उनका उसमें पसीना आता है, पिछवाड़ा गिला हो जाता है। अंग्रेजों की मदद करने का काम करते हो, मुगलों को रिश्तेदार बनाने का काम, स्वाभिमान की बात कर रहे हो। अरे अकबर को जीजा कौन बनाया? अकबर के बेटा जहांगीर को जीजा कौन बनाया? टमाटर वाला सास लगा करके कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, राम जी लाल के घर से जो है ईटा पत्थर आ जाएगी सामने। आप हिजड़ों का आंदोलन देखे है ना, हिजड़ा भी सामने से। मित्रों, करनी सेना इस समय आए दिन चर्चा में है। करनी सेना को इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जिस तरह से यादव सेना को लेकर अखिलेश यादव ने जब से बयान दिया है, तब से करनी सेना अपने आप को रोक नहीं पा रहे। आए दिन चेतावनी, धमकी, यहाँ तक कि तलवारें भाजी जा रही है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि अभी आगरा में चैलेंज किया और तलवार भी भाजा। मैं मौजूद हूँ इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और वही अखिलेश यादव जी के अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज हमारे बीच में है चर्चित, आप लोग भी जानते हैं, चर्चित नेता हैं, अखिलेश जी के बहुत करीबी हैं लोटन राम बिंद जी, जो आए दिन क्या होता है कि अपनी लाठियों से जवाब देते रहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके जो चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आपके माध्यम से जनता तक सच की बात को पहुंचाने का और सरकार की नाकामियों को उजागर करने में मदद करें। बिल्कुल, जिस तरह से आए दिन क्या होता है कि आज 12 तारीख को चैलेंज था और इधर तलवार भी भाजी गई है, चूंकि आप लोग कार्यालय पे है। और देखा जाए तो यादव सेना और अखिलेश यादव के समाज पार्टी की अगर बात कर लिया जाए तो सभी लोग शांत दिख रहे हैं। वजह क्या है? चैलेंज स्वीकार आप लोग कर लिया या फिर सर झुका दिया? देखिए, हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, हम लोग संविधान का अपमान करना नहीं चाहते। और ये जो लोग आज जाति स्वाभिमान के मुद्दे पर, रक्त स्वाभिमान के मुद्दे पर सरकार की सह प्राप्त करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिरादरी के होने के नाते जिस तरह से जो है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, हथियार लहराने का काम कर रहे हैं, तलवार भांजने का काम कर रहे हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का जो दावा जीरो टॉलरेंस का है, ये तो दावा पूरी तरह फेल होता है। क्या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग राइफल और रिवॉल्वर लहराएंगे, तलवार भाजेंगे? आरोप लगा रहे हैं तो अब क्या होता है कि उन्होंने खुद 1000 से ज्यादा लाठियां बनाई है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, और आप लोग बार बार मुख्यमंत्री जी को ही टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पर दो चीजें रही हैं। आप परसों नहीं देखा, वहां पर यह करनी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो जिस तरह की ये धमकियां दिए थे कि रामलाल जी के घर पर ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ करेंगे, 5 बजे तक माफी नहीं मांगेंगे तो फिर से घर पर चढ़ाई करेंगे। पिछली बार ये बुलडोजर लेकर राम जी लाल आप लोग भी कहाँ, आप ही है ना जो कहने वाले कि लाठी कहीं और से डालूंगा और कहीं और से लाठी निकलेगी, पता ही नहीं। देखिए, आप लोग भी तो घी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम भी लोग नियम कायदे कानून पर चलने वाले हैं। कभी यीशु मसीह, आज नियम का लोटन साहब आप ही कहने वाले हैं, जैसे आप कहने वाले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और आप ही कहने वाले हैं कि याद कर लीजिए लाठी किधर से डालूंगा और किधर से निकलेगा पता। आप लोग तो खुद आग में घी डालने का काम करते हैं। ये तो जब आमना सामना होगा, पीठ पीछे वार करने वालों कर ले तो कायर का काम करते हैं ना। आमने सामने अगर आएंगे जैसे आएंगे वैसे हम लोग लड़ेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज वहाँ प्रशासन की मदद से, उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से करनी सेना आकर के ये 5 नंबर कालीदास मार्ग है, 1090 पर आकर के जिस तरह तलवार भाजने का काम किए, ये तो मुख्यमंत्री को सीधे करारा तमाचा मारा गया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको तो जेल में डाल के तोड़वा देना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश करनी सेना के लोग अपने को मुख्यमंत्री की बिरादरी का मानते हैं, तो इनकी बिरादरी के लिए गुंडाई करने का छूट है का? अगर कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई निषाद हो, कोई राजभर हो, कोई चौहान हो, कोई चमार हो, कोई जाटव हो, अगर इस तरह का काम करता, हथियार लहराने का काम करता, तो उसको तो बहुत बड़ा माफिया करके हो सकता है कि उसका फेक इनकाउंटर कर दिया जाता। लेकिन परसों दिन हमारे निषाद समाज के लोग, लोधी समाज के लोगों ने करनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया, मतलब चेतावनी दिया था कि अगर
करणी सेना के लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हम लोग भी इनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और पुलिस सतर्क हुई, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया। और अभी प्लास्टिक वाली लाठी पुलिस से इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब हमारे समाज के लोग सख्त हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है सहयोगी बनकर के काम कर रहे थे, उनका भी स्वाभिमान जागा, वर्गीय स्वाभिमान, पीडीए का स्वाभिमान जागृत हुआ। और लोग जो है कि फतेहाबाद आगरा में उतर करके उन लोगों ने जो है प्रशासन को चेतावनी देने का काम किया। आज जिस तरह से देखा जाए 12 तारीख है और 12 तारीख को चैलेंज किया जाता है कि आइए आमना सामना होगा। अभी क्या होता है कि देखा जाए तो तलवार भांज के आप लोग को क्या दर्शाना चाहते हैं करणी सेना के लोग? देखिए ये तो गिदड़ भभकी है और प्रशासन की मदद से ये गुंडागर्दी की जा रही है। गिदड़ भभकी और क्या है? अरे लड़ना है, जाओ ना सीमा पर लड़ो। सीमा पर लड़ने में पसीना आता है, पिछवाड़ा गीला हो जाता है। अंग्रेजों की मदद करने का काम करते हो, मुगलों को रिश्तेदार बनाने का काम करते हो। और आज रक्त स्वाभिमान की बात कर रहे हो। अरे अकबर को जीजा कौन बनाया? अकबर के बेटा जहांगीर को जीजा कौन बनाया? जहांगीर के बेटा शाहजहां को दामाद कौन बनाया? ये आज रक्त स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। आप लोग उनके पूजनीयों को, आपके सांसद साहब, आपके नेता जी और आप लोग उनके पूजनीयों को अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो वो लोग कहेंगे आप वो राणा उनके पूजनीय है, राणा सांगा उनके अगर पूजनीय है। और राणा सांगा की असलियत जो है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसकी पटल पर तो उसकी कार्रवाई से उसको संभाषण को जो है कि बाहर भी कर दिया गया है। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जाति उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी तरह से मैं बार बार कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो ये करणी भरणी सेना वाले इस तरह गुंडाई करेंगे सड़कों पर उतर करके। और उस दिन तो सास टमाटर वाला सास लगा करके कि मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, रामजी लाल के घर से जो है ईटा पत्थर चलाया गया, तो हाथ तलवार लेकर के गए थे। आज कहे थे खून की नदियां बहाएंगे। अरे 5 बजे का दिए है, रामजी लाल सुमन नहीं माफी मांगेंगे। मैं कह दे रहा हूं, अगर जिनकी भावना आहत हुई है राणा सांगा के मुद्दे पर, तो इतिहास के पन्नों से जो खिलजी वंश का इतिहास हो, गजनवी का हो, मोहम्मद गोरी का हो, तुगलक वंश का हो, चाहे मुगल शासकों का हो, अंग्रेजों का हो, उस इतिहास को खत्म कर डालोगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि तलवार लेकर गए थे, सिर्फ क्या होता है कि तरह, लेकिन अभी हाल घटना देखे हैं, जिस बनारस वाले मिश्रा को अभी आपकी पार्टी ने अभी तुरंत ज्वाइन किया और आज फिर चाकुओं से वार कर दिया, वही करनी के सेना। और आप जैसे नेताओं पे आए दिन आपके पे भी कल पता चला कि वार हुआ, ट्रक से दाबने का लोग कोशिश किया, एक्सीडेंट करने का कोई लोग की चीज। तो ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे नेताओं को खत्म करने का प्रयास, उसके बाद बड़े लोग कहते हैं कि छोटी मछली को निगल लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिक बड़ी मछली आ जाएगी सामने। आप हिजड़ों का आंदोलन देखे है ना, हिजड़ा भी सामने से वार करता है। लेकिन आज ये हिजड़ों से गिरा हुआ चरित्र था कि बनारस वाले मिश्रा जी पर जिस तरह से गीदड़ों ने पीछे से हमला करने का काम किया, ये तो गीदड़ की औलाद है। और इस तरह से और पकड़े गए हैं, 2 पकड़े गए हैं और पता लगा करणी सेना के वाले हैं। यहाँ भाजी जा रही है और कलेजा छलनी हो रहा है बनारस में। बताइए, आप बताओ कि हमारे मिश्रा जी पर जो जिस तरह से वार किया गया है, पूरी तरह से नीचतापूर्ण, कायरतापूर्ण जो है कि काम किया गया है। और मिश्रा जी पर हमला करके ये डराने का और बहुजन वर्ग की आवाज को दबाने का जो प्रयास करणी सेना के लोगों ने किया है, तो यह आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये आवाज और मजबूत होगी, तेजी से उठेगी और हम लोग डर करके नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोग कहते हैं कि अभी ट्रेलर है, अगला फिल्म बाकी है। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ जैसे एक्सीडेंट कराने का, हमला करने का काम हुआ है, जैसे बनारस वाले मिश्रा, तो एक ट्रेलर दिया जा रहा है, हो सके फिल्म कोई और हो। देखिए, हम लोग सच की आवाज को उठाने का काम करते हैं, सरकार की नाकामियों को जनता तक आप लोगों की मदद से पहुंचाने का काम करते हैं। अगर सरकार इससे डरती है, विरोधियों से भागती है, तो हम लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं। परसों दिन हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन देखिए, कहा जाता है कि जिस दिन जिसको मरना होगा वो मरेगा। मौत को कोई टाल नहीं सकता है, आज मरे चाहे कल, लेकिन हम लोग हथियार डाल करके दहशत में तो आ गए। बिल्कुल नहीं, दहशत में आ गए। अरे बिल्कुल नहीं, डर हो गया है, तलवार झाड़ने, सम्मान और स्वाभिमान बेच करके अपनी विचारधारा की हत्या करना। मतलब कैसा कब तक चलता रहेगा? आप आएंगे तो क्या क्या सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, करणी सेना वाले भी आएंगे तो सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, आखिर कब तक चलता रहेगा? ये वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई अगर है वैचारिक, अगर रामजी लाल सुमन ने गलत बयान दिया तो सही बयान को जो है करणी सेना वाले, भरणी सेना वालों को देना चाहिए था। लेकिन
तुम इस तरह गुंडई भरणी करोगे। सेना क्यों? करणी जाति- सेना को ये भरणी क्योंकि ये ना ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ये लुटेरे हैं, गैंगवार चलाने वाले हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, और अपने को सरकार से बचने के लिए जो है एक सेना बना करके सरकार का संरक्षण प्राप्त किए अच्छा, हैं। इससे पहले कभी आप करणी सेना का नाम, आप लगता है कि नेताओं में बहुत पुराने नेता हैं, इससे पहले कभी करणी सेना का नाम आप सुने थे? हाँ, एक बार सुने थे कि गुजरात में नंगा कर करके एक करणी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले जो है महाराष्ट्र में दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, तब करणी सेना का नाम आया था कि करणी सेना का अध्यक्ष, करणी सेना का बहुत बड़ा संगठन। लेकिन अब तो सामना आप लोगों से हो गया, आप लोग से सामना, वजह क्या थी कि आप लोग से सामना हो गया? देखिए, रामजीलाल सुमन जी ने जो इतिहास के पढ़ने में है, जिस इतिहास को पढ़कर लोग IAS PCS होते हैं, PPS बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वही इतिहास पढ़ाया जाता है, मुगलों का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाता है। और उन्होंने सच कहा, बात सही थी कि अगर बार बार कहोगे आप समाजवादी पार्टी को अखिलेश कहोगे, इनको अखिलेश यादव यदुद्दीन कहोगे आप, बिल्कुल, बिल्कुल। अगले औरंगजेब की औलाद कहोगे कि समाजवादी पार्टी वालों में जो है कि इनका औरंगजेब का DNA है, तो भाई देखो, दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी का शासन था, और यहाँ पर मेवाड़ में जो है राणा सांगा का था, संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा का। और राणा सांगा गद्दी पाने के लिए अपने दो भाइयों जयमल की और पृथ्वीराज की हत्या करने का काम किया था, और ये चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पर हमारा साम्राज्य हो, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं थी इब्राहिम लोधी का सामना करने की। तो उन्होंने बाबर क्या संदेश इस आशय से भिजवाया कि तैमूर वंश वाले तो लुटेरे होते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में आप लोग चाहते क्या है कि ऐसे ही चलता रहे, लड़ाई छिड़ जाए, या फिर क्या होता है कि शांत हो जाए? कब तक शांत हो जाएगा? देखिए, ये तो अगर देखो भाई, कहा जाता है सठे साठ्यम समाज रहती, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर ये हमें छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे। अगर उसका स्वाभिमान जागृत होगा तो हम लोगों का स्वाभिमान क्या मर गया है? क्या हम लोगों का खून पानी हो गया है? एक करणी सेना बनाने वाला कौन है? फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा उर्फ गीदड़ सिंह राणा है, जिसने फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, संसद की कार्रवाई चल रही थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, शेर सिंह राणा ने हत्या किया और खुद कबूला कि मैं बेहमई की हत्या का बदला लिया हूं। और वही शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद था, जिसको आजीवन बीते कारावास। हुए काल को जी अगर बात कर लिया जाए, लोग कहते हैं कि बीती हुई बात को दोबारा अगर खुरेदेंगे तो जख्म बन जाएगा। आप लोग क्यों जख्म पे जख्म बनाने का प्रयास, उसे क्या होता है मरहम लगा के खत्म कर देते, क्यों आप उसे कैंसर का रूप देना चाहते? देखिए, एक हमारे ही बिरादरी का नालायक है, हमारे ही बिरादरी का। अभी संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा निकाला था, बनारस में गया, चंदौली में गया। संजय कल निषाद लोगों जी ने पसंद नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा सगा नहीं। संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, अच्छा। कहा कि भाई आगे बढ़ना है तो बाबू साहेब और पंडित जी लोगों का पैर छू, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? जीरो पे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, यही लोग तो जीरो पे जाके काम करते हैं। क्या होता है कि गांव में आपका नेता क्या होता है कि यही लोग कहने वाले हैं कि एसी में बैठेंगे, तो क्या आप लोग एसी में बैठने वाले हैं? माला जो संजय का बयान आया, ठीक है, अगर राजपूत हो, ब्राह्मण हो, उम्र में बड़ा है तो सम्मान करना चाहिए। चमार पासी दरकार वाल्मीकि भी अगर उम्र में हमसे बड़ा है तो हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं, और पूरे समाज को पूजनीय बता देना। संजय निषाद ने जो हरकत किया है वह निषादों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और उसी का परिणाम रहा कि निषाद आर्मी आगरा में तैयार हो गई करणी सेना का सामना करने के लिए। अच्छा। शेर सिंह राणा को जवाब देने के लिए। और मैं बता दूं कि जब जब क्षत्रियों राजपूतों के साथ निषाद समाज था, वह जो है मोहम्मद गोरी जैसे लोगों का सामना करते रहे। निषाद जी तो खुद हाथ मिलाए बैठे हुए उसी क्या सरकार से हैं, अरे उसी ये गीदड़ है भाई। हाँ। अपने को बचाने के लिए अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम किया, चमकने के लिए। अच्छा। यह अपने को हत्या से बचाने के लिए जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया योगी आदित्यनाथ के सामने। सारा निषादों का अधिकार बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का छिनवा दिया। अब तो माँ गंगा, जिसको हम लोग पवित्र और पूजनीय मानते हैं, करैया पियरी चढ़ाते हैं, माता का दर्जा देते हैं, उस गंगा माँ को भी भारतीय जनता पार्टी जो सनातन 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 चिल्लाती है, सनातन को लात मारते हुए मां गंगा के 4-5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्य खेत और शिकार माही के लिए नीलाम करने जा रही है। यह संजय निषाद जो है ना, ये लुटेरा है, डकैत है, समाज का दुश्मन है,
और इसी का रहा कि निषाद आर्मी आगरा में तैयार हुई, करनी सेना का सामना करने को तैयार हुई। और जिस तरह से मैं बता दे रहा हूं कि 1191 में मोहम्मद गोरी की सेना को जो है फिरोजाबाद का कटीनर चंदवार राजा थे राजपूत, उनके समर्थन में जो है मोहम्मद गोरी की सेना को कटीनर में काट करके लौकी कोहड़ा की तरह काट दिया था। और 1192 में चंबल नदी के किनारे आगरा के बाह विधानसभा अंतर्गत जो है वहां पर जो है कबीरपुरा और दामोदरपुरा में हमारे आगरा के निषादों ने मोहम्मद गोरी की सेना को मारकर चंबल नदी में कछुआ घड़ियाल को खिलाने का काम किया था। यह निषाद जाति झुकने वाली नहीं है, स्वाभिमान बेचने वाली नहीं है। और लॉर्ड राम भी कहता है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, आत्मसमर्पण करूंगा नहीं। मरना सच है और सच के लिए लड़ाई लड़ने में अगर मुझे बलिदान भी होना पड़े, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मार्ग पर चलना पड़े, तो लौटन राम पीछे हटने वाला नहीं है। हम गीदड़ नहीं हैं, हम लोग असली क्षत्रिय हैं, हम लोग सागर पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं। और गंगा पुत्र और सागर पुत्र जो है झुक करके सम्मान और स्वाभिमान को बेच करके गिरवी रख करके काम करने वाला नहीं है। अब देखिए अब इनके बातों से कितना सहमत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्यालय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में हम लोग हैं। और पार्टी में अगर देखा जाए तो आज आक्रोशित था और आक्रोशित कुछ नेताओं ने अपने बयान को आपके सामने रखा है। जिस तरह से आगरा में लखनऊ को लेकर चर्चा में बना था कि 12 तारीख को करनी सेना वाले हमला करेंगे, लेकिन हमला न करके इन्होंने बड़ा सलीके से जवाब दिया। अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।